हेलो दोस्तों। तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा छठवां चैप्टर एनसीईआरटी सीबीएसई का। और उसकी सबसे पहली एक्सरसाइज में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में डेरिवेटिव का फर्स्ट एप्लीकेशन है। डेरिवेटिव को एज अ रेट मेजर हमें यहाँ पढ़ना है और फर्स्ट एक्सरसाइज में उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो उससे ये वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो देखो डेरिवेटिव जो है यानी कि डिफरेंशिएशन जब ऐसे लिखा हुआ होता है तो उसका मतलब क्या है, ठीक है। तो जब ऐसे लिखा हुआ होता है तो याद करो 11th क्लास में एक चीज थी डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, वो यहां तुम्हें पता नहीं होना चाहिए बट इससे तुम लिंक बना पाओगे। जब तुम बाय फर्स्ट प्रिंसिपल करते थे तुम कुछ इस तरीके से करते थे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h। इसमें होता क्या है, देखो ये क्या है, ये तुम्हारा फंक्शन है, ये फंक्शन में चेंज आ रहा है, फंक्शन a प्लस एच से a आ गया है तो हम यहां पर देख रहे हैं फंक्शन में चेंज, ठीक है। फंक्शन बोल लो या तुम्हारा y बोल लो एक ही बात है, ठीक है। ये y में चेंज है, एफ एक्स वाई ही होता है तुम्हारा, ठीक है। तो ये क्या है, चेंज इन y ऊपर लिखा है हमने और नीचे है हमारा चेंज इन x, ठीक है। x हमारा हो गया है, अगर मैं इसको अच्छे से देखूं तो ये x प्लस एच से फाइनली x हो गया, ठीक है। a प्लस एच बोल दो इसको, या फिर a प्लस एच से a कट गया और h बचता है। तो नीचे आता है चेंज इन x, ऊपर आता है चेंज इन y। इसी चीज को हम रेट कह सकते हैं। जब भी dy बाई डी एक्स हो तो ये बेशक भूल जाओ, मैं बोलूंगा कि भूलो मत क्योंकि ये तो LHD या RHD में निकालना पड़ेगा ही तुम्हें। जब भी dy बाई डी एक्स लिखा हो तो उसको इस तरीके से समझना है कि ये रेशियो है चेंज इन y और चेंज इन x का, और इसको हम इस तरीके से बोलेंगे कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। y कुछ भी हो सकता है, x कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, ठीक है बच्चों। dy बाई डी एक्स की जगह लिखा हुआ हो dA बाई dB, ठीक। ए कोई भी क्वांटिटी, बी कोई भी क्वांटिटी, उसको सेम ऐसे ही बोलेंगे रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी ए विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी बी। नीचे होगी जिसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, ऊपर जिस क्वांटिटी में चेंज हो रहा है उसका रेट, इस तरीके से। अब इसको चाहो तो तुम अपने फिजिक्स से भी जोड़ सकते हो। फिजिक्स में 11th क्लास में तुम्हें ये चीज पढ़ाई गई होगी कि dv बाई डी टी एक्सेलरेशन होता है, और तुम याद करो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से बताई गई होगी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि वेलोसिटी में जितना चेंज आ रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है, वेलोसिटी में जितना चेंज आ रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में वही तुम्हारा एक्सेलरेशन होता है। वरना तुम याद भी कर सकते हो एक्सेलरेशन कुछ इस तरीके से होता है, जैसे कि g होता है तुम्हारा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर मैं ध्यान से लिखूं तो 9.8 मीटर पर सेकंड सेकंड स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूं। तो ध्यान से देखो ये वाली वेलोसिटी का चेंज है कि वेलोसिटी में 9.8 मीटर पर सेकंड हर बार ऐड हो जाएगा या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है या नीचे, ये ग्रेविटी वाला है, ठीक है, जो नीचे की डायरेक्शन में लगती है, और ये टाइम है। तो ये कैसे आया होगा, इस तरीके से, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। अब कुछ भी लिखा हुआ हो dA बाई डी टी, इस तरीके से उसको यही पढ़ना है, रेट ऑफ चेंज इन A विद रिस्पेक्ट टू B। अगर इस तरीके से पढ़ोगे तो क्वेश्चन तुम्हारा हो जाएगा। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके, ठीक है। बिना क्वेश्चन के ये थोड़ा कम सेंस बनाएगा, क्वेश्चन से सारा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि पहले एनसीईआरटी का 6.1 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन हम देख रहे हैं, ठीक है। बच्चों पढ़ो एक बार सेकंड क्वेश्चन, फिर मैं करा देता हूं। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, पहले दिमाग में इमेजिन कर लो कि यहां पर एक क्यूब की बात हो रही है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, जिसकी सारी साइड्स बराबर हो रही हैं, साइड को हम x ले लेते हैं। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर पर क्यूब, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, सॉरी मैंने गलत बोला, लिखा हुआ है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। अब हमें यह फिगर आउट करना पड़ेगा कि इस चीज को लिखना कैसे है।
ध्यान दो यहाँ पर 8 सेंटीमीटर क्यूब है और वो खुद बोल रहा है कि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम है, तो यानी कि, और ये पर सेकंड है, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं कि ये मुझे dv बाई dt दिया हुआ है। इस तरीके से तुम्हें फिगर आउट करना होगा, जो भी तुम्हें चेंज दे रखा होगा उसको dA बाई dt लिखना है, dv बाई dt लिखना है, dr बाई dt लिखना है, क्या लिखना है। अब ये तुम्हें गिवन है, उसके बाद तुम्हें दिया हुआ है हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। इसका सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, तो सरफेस एरिया नहीं पूछा है उसने, उसने क्या पूछा है, जो भी इसका सरफेस एरिया होगा, मान लो s, ठीक है, वो किस रेट से चेंज हो रहा है, यानी कि ds बाई dt उसने पूछा है। बस ये ध्यान रखना, गिवन क्या है, पूछा क्या है। और फिर उसने फर्दर एक बात बोली है कि ds बाई dt निकालो, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालो, जब when the length of edge is 12 सेंटीमीटर, जब इसकी एज लेंथ कितनी होगी 12, यानी कि x की वैल्यू 12, ठीक है, ऐसे एट x इज इक्वल टू 12। ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन, थोड़ा स्लो समझेंगे इसको, बहुत आसान है। सबसे पहले जो हमें लिंक दिया हुआ है, ये देखो यहाँ पर वॉल्यूम s इतना दिया हुआ है, इसका वॉल्यूम लिख लो, इसका वॉल्यूम होता है, क्यूब का वॉल्यूम होता है x क्यूब, x की पावर 3, जो भी इसकी साइड होती है उसका क्यूब कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ताकि हमारा ये आ जाए। तो हमारे पास आ गया dv बाई dt इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन चेन रूल से 3x स्क्वायर, और फिर x का करेंगे, ध्यान रखना, dx बाई dt, ये हो गया। अब जो हमें निकालना है, ठीक है, यहां पर देखो जो हमें निकालना है ds बाई dt, यानी कि सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया इसका, जब भी कुछ ना बोला जाए टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, अगर ऐसे नहीं बोला जाता है तो तुम हमेशा उसको टोटल सरफेस एरिया ही कंसिडर करोगे बच्चों, कर्व सरफेस एरिया या फिर कुछ लेटरल सरफेस एरिया नहीं समझना। तो इसका टोटल सरफेस एरिया होगा, 6 साइड्स होती हैं, 6x स्क्वायर। इसका भी डिफरेंशिएशन कर लेंगे ताकि हमें ds बाई dt मिल जाए। जब हम डिफरेंशिएशन करने चले s का, तो ds बाई dt, इसका हो जाएगा 12x इंटू dx बाई dt। तो हमारे पास यहाँ दो वेरिएबल हो जाएंगे, एक तो x और एक dx बाई dt, ये हमें निकालना ही है। x की वैल्यू तो हमें दे रखी है कि 12 डालनी है, उसने 12 पे पूछा है। dx बाई dt हमें नहीं पता, तो हम यहाँ देखेंगे, यहां से हम निकाल लेंगे dx बाई dt जो हमें गिवन था। तो dv बाई dt की पहले वैल्यू डालेंगे 8, और ये 3x स्क्वायर आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो हमारा dx बाई dt निकल जाएगा। अब dx बाई dt को उठा के यहां डाल देंगे, ठीक है, तो हमारा 12x इंटू 8 बाई 3x स्क्वायर, 8 बाई 3x स्क्वायर, काटो इसको, 3 4 जा, ये 12x है, सॉरी यहां पर भी एक x है, और एक x से ये कट गया, ये 3 4 जा 32 बाई x आ रहा है, और x की वैल्यू हम डाल देंगे 12, तो फाइनली आ जाएगा हमारा 32 बाई 12, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर तुम इतना छोड़ के आते हो तो तुम्हारा नंबर कट जाएगा। मैं ये काटने की बात नहीं कर रहा हूं, कट तो ये जाएगा ही, 4 3 जा 4 8 जा 8 बाई 3, बट इसकी यूनिट भी लिख के आनी है, ठीक है। यूनिट यहां देखो, ऊपर सरफेस एरिया है यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे टाइम है यानी कि सेकंड, तो फुल आंसर होगा तुम्हारा 8 बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है। अब हम करते हैं इसका 5 8 9, लिख लेते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 5। ये मैंने डिफरेंट क्वेश्चन लिए ताकि सारे टॉपिक्स कवर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बच्चों, रीड करो। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन अ सर्कल। एक स्टोन को डाल दिया, ये पूरी एक लेक है, ऐसे करके जैसे ही डाला तो उसकी वेव्स उठती हैं, ये सबको पता है, ठीक है। तो ऐसे करके वेव उठती हैं, ऐसे ऐसे पानी जाता है, दूर दूर चला जाता है, ये वेव्स उठ उठ के बाहर की तरफ जा रही है, एक बार उठती है और वही वेव बाहर चलती चली जाती है, ठीक है, बाहर की तरफ मोशन करती है, उसके सेंटर से आउटवर्ड, ठीक है, तो बाहर की तरफ, ये होता है उसका मोशन। अब जो वेव की स्पीड दे रखी है
एट अ स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये वेव कितनी स्पीड से बाहर जा रही है? 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब तुम ध्यान से देखो, इसको रेट मेजर में कैसे लिखेंगे? जब भी 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड यानी स्पीड दी हुई है, तो वो किस चीज को चेंज कर दिया है? ये 5 सेंटीमीटर आगे जाएगा तो इस वेव की जो रेडियस होगी आर, वो चेंज होगी। यानी कि ये 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड रेडियस का चेंज दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू टाइम 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि जितना वेव 5 सेंटीमीटर एक सेकेंड में आगे गई तो रेडियस भी 5 सेंटीमीटर चेंज हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हें खुद से अकल लगा के लिखना होगा कि स्पीड दी हुई है तो किस चीज का रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है। स्पीड हमेशा रेट ऑफ चेंज ही होती है। देखो ऊपर डिस्टेंस में चेंज हो रहा है, नीचे टाइम में। डिस्टेंस हो गया रेडियस, टाइम तो टाइम। ठीक है, अब इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है कि एट द इंस्टेंट व्हेन रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये पूछ रहा है व्हेन रेडियस वेव की कितनी है? 8 सेंटीमीटर। तो उसका एरिया जो एनक्लोज्ड एरिया है, अंदर वाला एरिया, वो किस रेट से चेंज हो रहा होगा? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया पूछा है, यानी कि dA/dt पूछा है तुमसे। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस ये लिखना जरूरी था। एरिया यानी कि एक सर्कुलर वेव है, तो सर्कुलर वेव का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। हमें dA/dt निकालना है, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। dA/dt इक्वल टू पाई को छोड़ा, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r इंटू dr/dt। चेन रूल लगाना मत भूलना। अब तुम्हें dr/dt की डायरेक्ट वैल्यू यहां दी हुई है, उठा के ये रख दो 5, और r की वैल्यू ये दी हुई है 8, ये रख दो। तो पाई इंटू 2, r की वैल्यू रखी 8, dr/dt की वैल्यू रखी 5, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 80 पाई आंसर आ जाएगा। ठीक है, 8 5 जा 42 जा 80 पाई। यूनिट्स क्या लिखेंगे? ऊपर एरिया है और सब कुछ सेंटीमीटर में दिया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये हो जाएगा हमारा 5th क्वेश्चन। इसके बाद है हमारा शायद 8th क्वेश्चन। 8 9 10 14 15 क्या हो रहा है इसमें? हाँ, 8 9 10 14 15 बार बार लिख लेते हैं ताकि ऊपर ना जाना पड़े। 8th क्वेश्चन अब रीड करो बच्चों। 8th क्वेश्चन में दिया हुआ है अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल इन इन्फ्लेशन। जब उसमें हवा भरते हैं तो वो हमेशा ही स्फेरिकल रहता है। स्फेरिकल बना लिया, ये रहा हमारा स्फेयर। इसमें हमें सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए 9th 10th क्लास के। इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑफ गैस पर सेकेंड। इसमें जो गैस भरी जा रही है वो ध्यान रखो वो कितनी है? 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इस तरीके से लिखेंगे तो इसमें इतना वॉल्यूम 900 सेंटीमीटर क्यूब एक सेकेंड में डाला जा रहा है, तो इसका जो वॉल्यूम है वो चेंज हो रहा होगा, ये बढ़ रहा होगा अगर इसमें हवा डाली जा रही है। तो वो इसके रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दे रखा है, ये बात ध्यान रखना। इस तरीके से लिखना तुम्हें आना चाहिए, ये चीज गिवन है। dV/dt तुम्हें गिवन है। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ बलून इंक्रीजिंग। और तुमसे पूछा है रेडियस किस रेट से इंक्रीज हो रही होगी, और यानी कि dr/dt पूछा है व्हेन रेडियस इज 15। कब? व्हेन रेडियस इज 15। ये चीज इसलिए दी हुई होती है क्योंकि ये r की टर्म्स में ही आएगा और r की वैल्यू तुम्हें डालनी पड़ेगी। ठीक है, कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमें पता है होता है 4/3 पाई r क्यूब। सीधा डिफरेंशिएशन कर देंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। 4/3 पाई को छोड़ा, ये कांस्टेंट है, r क्यूब का किया 3r² इंटू dr/dt। मोस्टली क्वेश्चन इसके आसान ही अगर तुम ये फिगर आउट कर लोगे कि गिवन क्या है, पूछा क्या है। बस सारी वैल्यूज डाल देते हैं, 3 से 3 कट जाएगा। dr/dt की वैल्यू हमें निकालनी है, dV/dt 900 डाल देंगे, r को 50। ये डाला हमने 900, ये 4 आ गया इसके नीचे, पाई आ गया इसके नीचे, r² भी आ गया इसके नीचे, बट r² की वैल्यू डाल दी हमने 15 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारा dr/dt। कैलकुलेशन तुम खुद से ही कर लेना बच्चों, और इसकी यूनिट्स जो आएंगी वो आएगी
सेंटीमीटर पर सेकंड, क्योंकि ये रेडियस है टाइम के रेस्पेक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 9th और 10th। ठीक है, 9th क्वेश्चन है हमारा बलून विच, एक मिनट, हाँ इससे जस्ट वो भी बलून वाला ही है, ठीक है, उसको कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैंने कुछ इसलिए लिया है क्योंकि इसमें एक लैंग्वेज में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है बच्चों को। अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्पेरिकल हैज अ वेरिएबल रेडियस, ठीक है, उसकी रेडियस चेंज हो रही है, ये बलून है, ठीक है, ये स्पेरिकल बलून है, इसकी रेडियस चेंज हो रही है, या तो बढ़ रही होगी घट रही होगी, अपनी मर्जी से कुछ नहीं लेना जब तक दिया ना हो। फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद रेडियस व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर। अब देखो ये चीज जो है सेंस कम बनाती है थोड़ा बच्चों को, तो जिसको बना रही है वो क्वेश्चन खुद से कर लो, वरना इधर ध्यान दो। फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, तो मतलब वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, विद रेस्पेक्ट टू, देखो विद रेडियस बोला है, विद द रेडियस मतलब कि विद रेस्पेक्ट टू रेडियस, ये पूछा है तुमसे, ठीक है। व्हेन लेटर यानी कि जिसकी बात बाद में हुई है, एक वॉल्यूम की बात हुई है, एक रेडियस की, बाद में बात हुई है रेडियस की, तो रेडियस की वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये है व्हेन द लेटर इज, ठीक है, 10 सेंटीमीटर, यानी कि जिसकी बात बाद में हुई है वो 10 सेंटीमीटर। तो ये एक स्पेयर है, तो इसका वॉल्यूम तो क्वेश्चन अब सेम ही हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। डिफरेंशिएशन करते टाइम ध्यान रखना, अब आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, क्योंकि dv बाई डी आर पूछा है, तो डिफरेंशिएशन कर दो, dv बाई डी आर, 4/3 पाई कांस्टेंट होगा, आर क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3r², और dr बाई dt इस बार नहीं लिखेंगे क्योंकि r के रेस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में नहीं। बाकी r की वैल्यू 10 डाल देनी है, तो dv बाई dr निकल के आ जाएगा, ये 3 से 3 कटा, 10 का स्क्वायर, 400 पाई सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है, ये आ गया हमारा, हाँ ये आ गया हमारा dv बाई डी आर। एक मिनट, मैंने पर सेकंड गलत लिखा है, ठीक है, 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर लिख सकते हो उसे, क्योंकि ऊपर वाला है सेंटीमीटर क्यूब, नीचे वाला है सेंटीमीटर, तो ये कट के वैसे तो तुम्हारा सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो जाएगा, ठीक है, वैसे भी लिख के आ सकते हो। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है इसका 10th क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन काफी बच्चों को परेशान करता है, और यहां आके थोड़ा सा बच्चे दिमाग नहीं लगा पाते हैं कि ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है। हाँ 10th वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है लेडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, तो ये भैया बना ली वॉल, ये बना ली हमारी धरती माता, ये हो गई हमारी लेडर, ये है हमारी 5 मीटर की यहां से यहां तक लेंथ, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल, ये ग्राउंड के अलोंग मूव कर रहा है, और जो वॉल है वॉल से दूर जा रहा है, मतलब इस तरफ जा रहा होगा, इस तरफ बॉटम वाला पार्ट, और किस रेट से जा रहा है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 2 सेंटीमीटर आगे की तरफ चला जाता है। हाउ फास्ट इज हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग, जब ये आगे जाएगा तो ये वाली चीज नीचे आएगी, और वो यही पूछ रहा है कि ये 2 सेंटीमीटर से अगर आगे जा रहा है तो ये किस रेट से नीचे आ रही होगी, ठीक है, तो इसकी स्पीड पूछी है कि ये ऊपर वाला जो पार्ट है किस स्पीड से नीचे आ रहा होगा। और क्या बोला है, हाउ फास्ट ऑफ द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ लैडर इज 4 मीटर अवे, और जब ये वाला लैडर की लेंथ कितनी है 4 मीटर, उस टाइम की बात हो रही है, ठीक है। तो पहले इन जो फिक्स चीजें हैं इनको नाम दे देते हैं कुछ, कि यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है लेट दैट लेंथ भी x, और यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है उस लेंथ को y ले लेते हैं, दोनों ही लेंथ चेंज हो रही है, ये आगे जा रहा है तो ये बढ़ रही है, ये नीचे आ रहा है तो ये वाली घट रही है, ठीक है। तो ये वाली लेंथ डिक्रीज हो रही है, तो यहां पर जब इसकी स्पीड होगी तो वो होगी dy बाई dt, ठीक है, और यहां पर ये 2 सेंटीमीटर आगे जा रहा है,
तो x में चेंज आ रहा है, जैसे ये 1 सेकंड बाद आगे बढ़ा तो x तुम्हारा 2 सेंटीमीटर ज्यादा हो जाएगा। तो ये किसका रेट ऑफ चेंज है? x का। तो dx/dt हो गया तुम्हारा 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और ऐसे ही सेम y का जो ये ऊपर से नीचे आ रही है, इसकी स्पीड जो होगी वही होगी तुम्हारी dy/dt, और वही तुमसे पूछा है, ये ध्यान रखना। बस तुम्हें इतना फिगर आउट करना था, उसके बाद क्वेश्चन बहुत आसान। अब तुम्हें इसका रेट ऑफ चेंज पता है, इसका पूछा है, इन दोनों में रिलेशन निकाल लो। रिलेशन साफ है, पाइथागोरस थ्योरम, कि x का स्क्वायर करेंगे y का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा 5 का स्क्वायर। हम ये मान के ही चलते हैं कि वॉल सारी की सारी परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। कोई दिमाग मत लगाना सर वॉल टेढ़ी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान रखना इसका डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में करना है, क्योंकि हमें स्पीड पूछी हुई है, वो हमेशा टाइम के रेस्पेक्ट में होती है। कुछ बच्चों का क्वेश्चन ये भी रहता है, सर हमें कैसे पता, टाइम है, यहां पर भी लिखा है टाइम है, ठीक है, पर यूनिट टाइम, पर सेकंड है, तो टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। एक्स स्क्वायर का 2x, फिर x का करेंगे dx/dt, प्लस वाई स्क्वायर का 2y, y का करेंगे dy/dt, और 25 का डिफरेंशिएशन होगा 0, क्योंकि वो कांस्टेंट है, ये हमें पहले से ही पता है, कोई कांस्टेंट वैल्यू चेंज होती नहीं है। और यहां पर भी हम अक्ल लगा सकते हैं, जो लेंथ होगी इसकी, लैडर की लेंथ कभी चेंज नहीं होगी, ठीक है। अब यहां से हमें dx/dt पहले से ही दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो इधर डाल देते हैं 2 सेंटीमीटर, 2 टू जा, ये हो जाएगा 4x, इसको उधर भेज देते हैं, ठीक है। तो dy/dt की वैल्यू आ जाएगी, ये उधर गया, माइनस का 4x डिवाइडेड बाय 2y, ठीक। अब यहां पर तुम काटा पीटी कर लो, 2 से 4 कटा, x की वैल्यू तो तुम्हें दे रखी है 4 मीटर, और y की वैल्यू तुम्हें नहीं दे रखी। तो तुम इस रिलेशन से y की वैल्यू निकाल सकते हो कि जब व्हेन x इज 4 मीटर तो y कितना होगा, क्योंकि ये रिलेशन तो हमेशा ट्रू होगा, पाइथागोरस थ्योरम है, इन दोनों का स्क्वायर करके सम हमेशा 25 के बराबर आएगा। तो जब x की वैल्यू हम 4 रखेंगे यहाँ, तो 4 का स्क्वायर 16, उधर जाके 25 माइनस 16 9, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है, 3 मीटर। अब ध्यान रखना, यहां तो हमने dx/dt सेंटीमीटर पर सेकंड में रखा है, और ये x और y दोनों के दोनों मीटर हैं, तो इन दोनों को भी सेंटीमीटर में रख लेना, वरना तो क्वेश्चन हो सकता है तुम्हारा आधा मार्क्स कट जाए। आंसर सेम आएगा, ठीक है, क्योंकि ये कट रहे हैं दोनों, ठीक है। और ये है तुम्हारा 400 सेंटीमीटर, बट सेंस यही बताता है कि सारी चीजों को सेंटीमीटर में लेके चलो। तो यहां पर डाल लेते हैं -2 इंटू एक्स की वैल्यू डाली हमने 400 सेंटीमीटर, और उसकी डाली 300 सेंटीमीटर, दोनों जीरो कट गए, ऊपर आया -8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब ये माइनस का क्या मतलब है, देखो, जब कोई चीज डिक्रीज होगी, ठीक है, रेट ऑफ चेंज में जब कोई चीज डिक्रीज होगी, ठीक है, तो उसका रेट ऑफ चेंज नेगेटिव आएगा, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि उसकी फाइनल में से जब इनिशियल वैल्यू घटाओगे तो फाइनल वैल्यू कम होगी इनिशियल वैल्यू से, ठीक है। रेट ऑफ चेंज हम कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। अब कोई चीज घट रही है तो बाद में उसकी फाइनल वैल्यू छोटी होगी, जैसे कि मान के चलो 5 पहले थी वैल्यू, बाद में हो गई 4, तो हम फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, 4 माइनस 5 करा तो नेगेटिव आएगा। तो रेट ऑफ मेजर नेगेटिव लेना है, और ये तुम्हें लेना भी है अगर कोई चीज बोला जाए कि ये चीज घट रही है, और बाय डिफॉल्ट अगर नहीं दे रखा है तो वो मान के चलना है कि वो प्लस है, ठीक है, पॉजिटिव में बढ़ रही है, वरना तो ऐसी कंफ्यूजन होती नहीं है, ठीक है। कोई चीज इंक्रीज करनी है तो उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव, कोई चीज डिक्रीज करनी है उसका डेरिवेटिव नेगेटिव, ठीक है। यही हमारे सेकंड एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट है एक्चुअली। ये क्वेश्चन रब करके क्वेश्चन नंबर 14 और 15 देख लेते हैं एक बार। 15 तो बहुत आसान है, बस हल्की सी एक कंफ्यूजन है वो दूर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 में सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप एट अ रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये एक पाइप है भैया, इसमें से सैंड नीचे गिर रही है, और नीचे गिर के एक कोन की तरह बन रही है, ठीक है, इसमें से सैंड गिर रही है नीचे, ठीक है।
और ये सैंड जो गिर रही है वो 12 सेंटीमीटर क्यूब गिर रही है 1 सेकंड में, ठीक है। तो इतना वॉल्यूम 12 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम 1 सेकंड में आ रहा है, तो इनडायरेक्टली इसमें से जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम है वो दे रखा है। अब तुम्हें इतना आइडिया लग जाएगा फटाफट ये लिखने का। द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स अ कोन ऑन द ग्राउंड in such a way that the height of the cone is always 1/6 of the radius। जो इसकी हाइट है कोन की वो इसकी रेडियस के 1/6 रहेगी हमेशा। हाइट इज 1/6 ऑफ द रेडियस, ये हमें गिवन है, ठीक है भाई। अब पूछा हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा है कि हाइट किस रेट से इंक्रीज हो रही होगी व्हेन हाइट इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। dh बाई dt हमसे पूछा है और उसमें h की वैल्यू हमें 4 सेंटीमीटर डालनी, ठीक है भाई। निकाल लेते हैं इसको, बेहद आसान है। देखो यहां से जो वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है, उसका रेट ऑफ चेंज हमें दिया हुआ है। ये जो कोन है ये भी इसी सैंड से बन रहा है, तो अगर यहां से 12 सेंटीमीटर आया तो वो गिरा कहां, इस कोन पे। तो जितना वॉल्यूम इसमें से आ रहा है वो इसमें ऐड होता जा रहा है, तो इसका वॉल्यूम जो चेंज हो रहा है वो भी इस रेट से चेंज हो रहा है, क्योंकि 1 सेकंड में जितना इसमें से वॉल्यूम गिरा वो कोन ने ही ले लिया पूरा, ठीक है। तो कोन का dv बाई dt, ये किसका है, कोन का dv बाई dt है, कोन का। अब हम कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखते हैं जो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक। अब हमें निकालना क्या है, dh बाई dt। तो सबको यहां पर देखो दो वेरिएबल हैं r और h। अगर तुम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करोगे तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, बट वो मत लगाओ। यहां पर एक ही वेरिएबल कर लो, साफ लिखा हुआ है r की वैल्यू क्या होगी, 6 को इधर ले जाओ, 6h डालो। v इज इक्वल्स टू 1/3 पाई r स्क्वायर की जगह डाला 6h, तो आया 36h स्क्वायर, और एक h ऑलरेडी है हमारे पास। ये दोनों h मिला के हो गए h क्यूब, तो डायरेक्ट मैं इसको h क्यूब लिख देता हूं, ये हटा देता हूं, ठीक है। इससे इसको काट लो 12, और अब कर दो डिफरेंशिएशन, क्योंकि तुम्हें dh बाई dt चाहिए। v का डिफरेंशिएशन dv बाई dt, ये पाई बचा रहेगा, 12 बचा रहेगा, h क्यूब का हो जाएगा 3h स्क्वायर इंटू dh बाई dt, क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में dh बाई dt हमें पता करना है। dv बाई dt की वैल्यू 12 रख दो, h की वैल्यू 4 सेंटीमीटर रख दो, और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा बस, ठीक है। इसकी वैल्यू 12 रखेंगे, और ये तीनों चीजें डिनोमिनेटर में आ जाएंगी, पाई इंटू 12 इंटू 3 इंटू h स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16, 12 से 12 कट गया, ठीक है। 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आएगा आंसर हाइट के चेंज होने का। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 15 क्वेश्चन। मैं बस इतना बताना चाहता हूं कि इसमें दो चीजें यूज हो रही हैं, जैसे कि कॉस्ट दी हुई है तुम्हें। 15 क्वेश्चन जब तुम रीड करोगे बच्चों, तो उसमें कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, एक कॉस्ट दी हुई है 0.007x क्यूब माइनस 0.003x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000, और तुमसे पूछा है इसकी मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस। तो यूनिट का मतलब है x की वैल्यू 17, और मार्जिनल कॉस्ट जब तुम्हें नहीं आ रहा तो मार्जिनल कॉस्ट सीधा है रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट, तो dc बाय dx पूछा है तुमसे। इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे सीधी सीधा, क्या आएगा, 3 आगे आ जाएगा, 0.007 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 0.0032x प्लस 15, इसका 0, और x की वैल्यू को रख देंगे 17 आ जाएगा। मार्जिनल रेवेन्यू में भी सेम ही करना है, इससे अगले क्वेश्चन में उसका डिफरेंशिएशन कर देना और x की वैल्यू डालनी है। जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसमें dr बाई dt निकाल देना, और तुम्हारे क्वेश्चन इस तरीके से सारे हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, वहां पढ़ेंगे हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। बाय बाय बच्चों, थैंक यू।